तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 6 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,69,496 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,64,573 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,98,621 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। 11% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग ऑन एन एवरेज 2,85,000 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम आप कर सकते हैं 2,90,000 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 2,98,000 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,44,713 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 2,40,375 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,75,873 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिले। थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा क्यों है वो आपको आगे मैं आपको डिटेल में आपको बताऊँगा क्यों ज़्यादा हुआ है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 22,167 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 22,434 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 20,616 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 7% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिला। हालांकि मार्केट का अनुमान बहुत ही ज़्यादा था, थोड़ा बहुत ही अभी गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का अनुमान कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेकर नहीं रहता है, मार्केट का अनुमान कंपनी के दूसरे प्रॉफिट को रहता है जिसका नाम रहता है एट्रीब्यूट प्रॉफिट को लेकर। क्योंकि रिलायंस एक बड़ी कंपनी है, इनके अंदर बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी होती है। तो पूरे के पूरे पैसे रिलायंस के नहीं होते हैं, कुछ पैसे दूसरे सब्सिडरी कंपनी की भी होती है, इसलिए इनके एट्रीब्यूट प्रॉफिट को देखा जाता है। तो इस क्वार्टर में देखें तो 16,971 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। जबकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मार्केट का जो अनुमान था वो 16,500 करोड़ से लेकर लगभग 18,500 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट लगभग इनलाइन के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 13,78 पिछले साल 14,34, अभी देखें तो 12,54 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। और मार्जिन की अगर बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का पिछले साल 10.5% था, अभी देखें तो 9% पे है, जबकि पिछले क्वार्टर में 10.7% के आसपास था। जबकि नेट मार्जिन देखते हैं 7.8% से गिर के 6.3% है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7.6% के आसपास है। तो मार्जिन देखते हैं तो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कुछ लोग हैरान भी होंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे गिर रहा है। तो प्रॉफिट गिरने का पीछे का रीज़न आपको पता होगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार लड़ाइयाँ चल रही है। लड़ाई चलने की वजह से इनके जो ऑयल वाले बिजनेस होते हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जितने पहले इनके ऑयल के टैंकर आया करते थे उतने टैंकर अब नहीं आ रहे हैं, और टैंकर नहीं आ रहे हैं वो तो दूसरी बात है, ऊपर से हो रहा है कि कंपनी के जो टैंकर जो आते थे वो टैंकर का जो प्राइस है वो पहले से कई ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है इनके जो मार्जिन पर असर पड़ता है और जिसकी वजह से प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। ऐसा मार्केट का मानना था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिला, प्रॉफिट के अंदर गिरावट है। क्यों? क्योंकि लड़ाई होने की वजह से इनके शिपमेंट नहीं आ रहे हैं, और शिपमेंट जो भी आ रहे हैं तो वो हाई प्राइस पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। लेकिन नंबर देखें तो नंबर मेरे हिसाब से इनलाइन आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू हल्का सा बेहतर है, अब प्रॉफिट इनलाइन देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।